सो हेड स्टार्ट रनिंग विद प्रणव राज। और बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये बेसिकली मुझे लगता है सबको पता होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एक्स ये हमारा एलिमेंट का सिंबल होता है, ठीक है, एलिमेंट सिंबल। और ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, नहीं एटॉमिक का तो सॉरी बोलने में गलती हो गई। ये हमारा मास नंबर होता है और ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। हम लोग कोई भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, हमारे एलिमेंट का जो भी सिंबल होता है ये रहता है, उसके ऊपर जो होता है हमारा वो मास नंबर रिप्रेजेंट करता है और उसके नीचे जो रहता है हमारा एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर हम लोग का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और मास नंबर होता है हमारा प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले इतना देख लो। एक्स हमारा एलिमेंट होता है, ऊपर वाला मास नंबर वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स होता है, नीचे हमारा बी होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था वीडियो स्टार्ट होने से पहले। सुना आपने, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, मतलब हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो का आज का क्या है, आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप, सबसे पहले आइसोटोप होता क्या है, तो हमारा सेम एलिमेंट जिसका मास डिफरेंट होता है। मास क्या होता है हमारा, यहाँ पे मास हमारा डिफर कर जाता है, ठीक है। मास डिफर मतलब सेम एलिमेंट जिसमें मास डिफरेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप, ठीक है। और आइसोटोप में मतलब बहुत लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप एक होता है हमारा आइसोबार, ठीक है। तो इन दोनों में आदमी बहुत मतलब बहुत लोग, मैं खुद कंफ्यूज होता था पहले कि आइसोटोप क्या होता है या फिर आइसोबार क्या होता है। तो इसका सबसे सिंपल ट्रिक याद करने का, जैसे मैंने आप लोग का एलिमेंट सिंबल मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया था पिछले वाले क्लिप में, एक्स ए बी मास नंबर और हमारा ये हमारा क्या कहते हैं एटम नंबर, मास नंबर। जस्ट मैंने आप लोग को इसलिए ये बताया था क्यों, आइसोटॉप, टॉप टॉप, ठीक है। हमारा आइसोटोप में क्या होता है, मास डिफरेंस करता है, तो हमारा टॉप का मतलब टॉप, टॉप पे हमारा क्या लिखता है मास नंबर, तो मास नंबर यहाँ पे डिफर करता है। और उसके बाद फिर ये डिफर क्यों करता है मास नंबर, हमारा कुछ तो डिफर करता होगा, जैसे मतलब कुछ तो हम लोग का चेंजेस होता है, जैसे प्रोटॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, किसी में तो चेंजेस आता होगा। इन दोनों में से किसी एक में चेंजेस आता होगा, तभी हम लोग का यहाँ पे मास हम लोग का डिफरेंस कर रहा है। तो वो क्या है, वो मतलब प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमारा प्रोटॉन्स तो हमारा सेम ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आइसोटॉप्स में हम लोग का ये एटॉमिक नंबर का नो चेंजेस, एटॉमिक पे 1% भी चेंजेस नहीं आ रहा। चेंजेस किस में आ रहा है, मास में, और एटॉमिक में नो चेंजेस। ये है मास में चेंजेस आ रहा है, एटॉमिक में नहीं चेंजेस आ रहा। तो इसका क्या मतलब होता है, एटॉमिक हम लोग का होता है प्रोटॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन्स, तो सीधी सी बात हमारा चेंजेस यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। हमारा आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आता है, तभी हम लोग का पूरा पूरा वहाँ पे मास नंबर चेंज होता है। अब मास नंबर चेंज होने की वजह से मतलब जैसे कि आइसोटोप में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे ना, और आइसोटोप में आप लोग बता देता हूँ हाइड ये क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इस आइसोटोप्स के। सबसे पहले इसके हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ होते हैं, जैसे मैं आप लोग बता देता हूँ। हम लोग का डिफर कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डिफर करता है सबसे पहले तो हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिफर करता है। इसको रिवर्स करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग का डिफरेंस आता है, डिफर्स इन इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका कोई चेंजेस नहीं आता, केमिकल का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है। उसके बाद फिर इसका जो भी चेंजेस आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, फिजिकल इक्वल्स टू चेंजेस। जो चेंजेस आता है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आता, केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज रहता है। जैसे कि मान के चलो मैं एक आप लोग बताता हूँ एग्जांपल हाइड्रोजन का, लेट मी रेज हियर।
सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा एक आता है प्रोटेनियम। इसके अंदर हमारा मास एक ही होता है, मास नंबर हम लोग का वहां पे 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सेकंड आता है डेट्रियम। डेट्रियम, इसके अंदर हम लोग का मास होता है 2। हमारे फिर आता है ट्राइटनियम। एक सेकंड, हाँ, इसके अंदर हम लोग का मास 3 होता है। मतलब ये तीनों है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन प्रोटियम जिसके अंदर मास 1 ही होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जिसके अंदर मास 2 होता है, हाइड्रोजन ट्राइटियम जिसके अंदर मास 3 होता है। अब इस ये मतलब हम लोग का आइसोटोप्स के कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं भाई, ऑफ कोर्स ये बात है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं यूजेस होगा, तभी इस चीज़ को हमारा डिस्कवर किया गया। बेफालतू कुछ चीज़ तो डिस्कवर होता नहीं है। तो अब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, सबसे इसको फिर से हटा देता हूँ मैं। सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन देखो, यूटेरियम एंड प्लैटिनियम 213 यूटेरियम, एक सेकंड में लिख ही लेता हूँ भाई, यूट्रेनियम Ni है, ठीक है, ये NiUm 25 एंड प्लैटिनियम, इसका ये इसका यूटेरियम का प्लैटिनियम प्लूटोनियम, एक्चुअली ये सॉरी, यूटेरियम का प्लूटोनियम 239, ये इसका आइसोटोप है, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है फ्लूइड, मतलब ये हमारा न्यूक्लियर जो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से सब जो न्यूक्लियर एक्सट्रैक्टर से सब बॉम्बिंग ये सब होता है ना, वो इस चीज़ में इसका एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है कोबाल्ट 60। ये तो भैया हमारा जितना भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है इसी से होता है, कोबाल्ट 60 के आइसोटोप से। उसके बाद फिर हमारा आता है आयोडीन 131। जितना भी ये थायराइड से रिलेटेड हमारा जो भी प्रॉब्लम्स रहता है उससे उसमें ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जैसे थायराइड में हमारा थायराइड कैंसर हो गया, उसके बाद फिर गोइटर हो गया, ये सब चीज़ में हम लोग का ये हेल्प करता है। और ये जो नंबर है ना 131 या फिर 60 या फिर 25, ये सब उतना याद करने का ज़रूरी नहीं है, बस यूटेरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट और आयोडीन ये नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, एक तो सबसे पहले आइसोटोप्स का एप्लीकेशन, सब स्टार्टिंग से तुम बताओ तो आइसोटोप्स है क्या, आइसोटोप के हमारे क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस आता है, उसका मतलब प्रॉपर क्या होता है आइसोटोप प्रॉपर, उसका समझा। उसके बाद फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हम लोग 3 ने, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन समझा, ठीक है। ये था हमारे वीडियो में। सो बाकी इस वीडियो में कितना गाइस, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ बाय।